हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए मंथली फेब्रुअरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है लीब्रा। टावर है पास्ट में, करंट एनर्जी में क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर एनर्जी में क्या है। हैंग्ड मैन, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज फरवरी महीने की। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एडवाइस है। 7 ऑफ कप्स, आपके लिए हिडन फैक्टर में है लवर्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी आउटकम में है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, दो एसेस है आपके ओवरऑल एनर्जी और आउटकम में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है बहुत ही स्टेबल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। ये कोई ऑफर की एनर्जी हो सकती है, ये फाइनेंशियल हो सकता है, या रिलेशनशिप भी हो सकती है, मगर ये जो भी है काफ़ी स्टेबल है। कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक ऑफर देने, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है ये। आपके पास्ट में है एक एंडिंग या फिर एक बहुत ही शॉकिंग चेंज जो आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी। इस चेंज के वजह से, इस बदलाव के वजह से बहुत सारी आप एक नई दिशा में आपको जाना पड़ा, एक नई शुरुआत करनी पड़ी, आपको रीबिल्ड करना पड़ा आपके लाइफ को, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हुई, आपकी आउटलुक चेंज हुआ। तो वो भी हो सकता है कि कुछ बड़ा जो हुआ आपके लाइफ में, बहुत इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट वे में आपकी सोच बदल गई। और अगर ये सोच की बात नहीं है तो कुछ आपके लाइफ में कोई एक ऐसी एंडिंग हुई, कोई किसी रिश्ते में या फिर किसी करियर में कोई ऐसा एक मेजर चेंज हुआ जिसके वजह से आपको रीबिल्ड करनी पड़ी आपकी लाइफ। करंट एनर्जी में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, या आपको अंधेरे में रखा, या कुछ तो है यहाँ पे जो आपको बहुत हर्ट करी है। और ये लोग जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने उस रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, क्योंकि वो एक सेल्फ सैबोटेजिंग की एनर्जी है। अब ये जो है, ये जो एंडिंग है, आप सोच रहे हो कि ये एंडिंग क्यों हुआ करंट एनर्जी में, और उस दौरान आपको कुछ ऐसी बातें पता चल जाता है जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगी। कुछ ऐसे लोग आप समझ पाओगे, या आपके ध्यान में आएगा कि जिसको आप अपने फ्रेंड्स मानते थे वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। जिस पर आपने भरोसा किया था उन्हीं के वजह से शायद कुछ ऐसा हुआ। तो काफ़ी रेवलेशंस वाली महीना है फरवरी। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है पास्ट में। अब देखिए फ्यूचर में आप एक बैगेज ले चल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये काफ़ी शॉकिंग टाइम है। काफ़ी कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, काफ़ी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर वो जब हुआ आपके सामने आया, वो जो रेवलेशंस आई, तब भी वो थोड़ा सा आपको एक शॉक में चले गए आप शायद। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप आगे बढ़ सके। ये पाइसिस एनर्जी है। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बहुत हेल्पलेस हो, मगर वो सच नहीं है। आप जो चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, एक्शन ले सकते हो, मगर आपको पहले ये सोचना बंद करना चाहिए कि आप हेल्पलेस हो। आप बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं हो। आप अगर चाहो तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है, मगर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर आनी पड़ेगी। 7 ऑफ कप्स, यूनिवर्स सॉरी, एडवाइस आपके लिए यूनिवर्स ये दे रही है कि आप अगर चाहो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मगर उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत लगेगा। और वो जो मेंटालिटी है, जैसे मैंने कहा, आप अगर ये सोचना बंद करोगे कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं लाचार हूँ, तब जाकर यूनिवर्स भी आपको ऑप्शंस देंगे। अगर आप ये सोचकर
कोई एक्शन नहीं लेंगे कि मैं लाचार हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए और ये सोचिए कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं कोशिश करना चाहती हूँ या कोशिश करना चाहता हूँ इस सिचुएशन से बाहर आने की, तब जाकर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगी, आपको ऑप्शंस देंगी। लवर्स है हिडन फैक्टर, तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन दिख रही है मुझे, जेमिनी एनर्जी। या तो ये सोलमेट कनेक्शन के बारे में है या फिर ये कोई सोलमेट आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो मुझे लगता है एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, एक नई बिगनिंग है लव में और ये आपकी आउटकम है। तो फरवरी में, शायद फरवरी एंड होते होते शायद एक नए पर्सन से आप मिलोगे। तो चलिए देखते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्या है। तो फिनेंशियली भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई, ये देखिए आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको मैन्युपुलेट किया, शायद फाइनेंशियली धोखा दिया या फिर रिलेशनशिप में धोखा दिया। ये पर्सन बहुत गलत पर्सन थे आपके लिए, ये बहुत टॉक्सिक पर्सन थे आपके लिए। ये पर्सन ने आपसे बहुत सारा झूठ कहा और फिर आपको पता चला कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ये टावर, ये रियलाइजेशन या कुछ तो आपको पता चल जाता है पास्ट में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी, या तो कोई ये पर्सन कोई करियर में है और आपको पता चल जाता है किसी लॉयर के थ्रू, या फिर कोई आपको फाइनेंशियल जो पर्सन है, मुझे तो लगता है कि कोई लॉयर आपको आके कहते हैं कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये पर्सन ने अगर कोई फाइनेंशियल मैन्युपुलेशन की है तो वो आपको पास्ट में पता चल जाता है। मैं देख रही हूँ कि अगर ये कोई रिलेशनशिप की बात है तो शायद ये पर्सन आपको डिवोर्स नोटिस भेज रहे हैं, या फिर कुछ तो यहाँ पे एक सेपरेशन की बात होती है। एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप जो थी अचानक से बदल जाता है, अचानक से चेंज होती है और वो आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है। ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई यहाँ पे बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं जिसके वजह से आपका दिल टूट गया। आप डिसअपॉइंट हो चुके हो क्योंकि आपको कोई मैसेज मिली है इस पर्सन के धोखे के बारे में। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, हैंग्ड मैन फ्यूचर में। मगर बहुत यहाँ पे मेनली मैं देख रही हूँ कि झगड़ा है, या तो पैसों को लेकर किसी ने आपको फ्रॉड किया है, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है एक रिश्ते में एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप फ्यूचर में भी कोशिश कर रहे हो कि इस धोखे को, इस बिट्रेल को छोड़कर आप एक नई शुरुआत कर सके, आप इसे भुलाकर आगे बढ़ सके, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपने आप को भी वो वक्त दीजिए। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मान रहे हैं कि ये पर्सन से तो मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो ये पर्सन का हक बनता है। नहीं, किसी को भी हक नहीं बनता वो आपको हर्ट करे, स्पेशली अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें बहुत ऐसे गलत चीज़ें सिखाई जाती है, सोसाइटी से भी हम सीखते हैं कि हमेशा हमें एडजस्ट करना पड़ता है प्यार में, मगर वो एडजस्टमेंट एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतना भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपकी जो वजूद है वो गायब हो जाए, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चला जाए। अगर ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी रिलेशनशिप की इज़्ज़त करेंगे, और अगर वो नहीं होता तो बेटर है कि आप वॉक अवे करें, या फिर जो भी फैसला है आप करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा वॉक अवे करने की मैं सलाह नहीं दूंगी, मगर जो भी आपको सही लगे आपको वो करना चाहिए। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हो आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। सेवन ऑफ कप्स है एडवाइस, यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए एक नए पर्सन आने वाले हैं और एक लव ऑफर लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं, आप इस पर्सन के पीछे क्यों पड़े हो या क्यों अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो। तो लवर्स, मैं देख रही हूँ आपकी सोलमेट जो है वो फ्यूचर में आने वाले हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप जब इस पर्सन को मिलेंगे आप बहुत ही रिजर्व्ड रहेंगे, क्योंकि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, मगर ये पर्सन आ ज़रूर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपकी प्यार में। और ये उस वक्त हो रहा है जब आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है।
मगर ये आपके लिए सबसे बड़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, और उसकी शुरुआत फरवरी में होगी, फरवरी एंड या मार्च में होगी। तो यही है आपके लिए मैसेज लिब्रा, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स भी नीचे है डेक के नीचे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाली है आपके लिए। मगर वो एक नए पर्सन है, वो आपके करंट या पास्ट पर्सन नहीं है। तो यही है आपके लिए लिब्रा रीडिंग। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मैंने एक ऑफ़र के बारे में कहा था बिगनिंग में, और वो ऑफ़र ये है कि अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करते हो मुझसे आज से लेकर फरवरी एंड तक, तो मैं स्पेशल डिस्काउंट दे रही हूँ सबको जो भी बुकिंग करते हैं। क्योंकि ये वैलेंटाइंस मंथ है, तो वैलेंटाइन स्पेशल ऑफ़र है ये, तो लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी बुक कीजिए। मैं ज़्यादा रीडिंग्स नहीं करती, तो जितना जल्दी हो सके बुक कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर।